सबसे पहले पूरी मीडिया और जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी को खुशबू जैन का प्यार भरा नमस्कार। मैं कहना चाहूँगी आज हम यहाँ पर आए हुए हैं 6 AM to 6 PM गेम ऑफ लाइफ यानी कि 2 फिल्मों का ट्रेलर है और म्यूज़िक लॉन्च है, तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। और हमारे बीच है इस फिल्म के डायरेक्टर मिस्टर प्यारे लाल जी। मैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि बहुत अच्छी मूवी बनाई है और गाने बहुत अच्छे हैं, जिसको गा के मुझे बहुत खुशी है। प्यारे लाल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सबसे बड़ा धमाका है, इसकी खुशियाँ हैं इस अवसर पर। नहीं, एक्चुअली क्या है कि लॉकडाउन में काफ़ी आराम कर लिया हमने 2 साल से। अब लगा कि जो भी करेंगे डबल करेंगे, इसीलिए अभी ये डबल फिल्म रिलीज़ करने जा रहे हैं और साथ साथ डबल फिल्म जा रहे हैं शूट करने के लिए हम उदयपुर नेक्स्ट मंथ। तो अब जो भी करेंगे हम डबल करेंगे, डबल धमाका। क्योंकि मेरे साथ जो शख्स है मेरे पीछे खड़ा है उसका नाम है मुकुंद महाले। वो हमेशा बड़ा सोचते हैं और उसी नतीजा है कि हम डबल पे ही काम कर रहे हैं जी। खुशबू जी ऑन बोर्ड कैसे आई और क्या कुछ उनके जोनर का गाना था या कैसे ऑन बोर्ड आई, थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन प्यारे लाल जी आप अच्छा मुझसे सर, सॉरी, थैंक यू सर, वन मोर प्लीज़। हाँ, ऑन बोर्ड खुशबू जी कैसे आई? क्या उन्हीं के जोनर का ये गाना था इसलिए ऐसा हो गया? देखिए, जहाँ तक खुशबू जी की बात करूँ मैं तो लगभग 15 साल हो गए मुझे आपके साथ काम करते हुए। और मेरी कम से कम 8 से 9 फिल्मों में, चाहे मराठी हो या हिंदी हो, खुशबू जी ने गाया है और मैं इनकी आवाज़ से इतना वाकिफ़ हूँ। जब भी वो कोई काम करते हैं तो वो उसमें गायकी के साथ जो होता है ना, दिल से जुड़ा हुआ होता है ना एक अपनापन, वो उसमें आ जाता है। मेरी कई फिल्में हैं मराठी की जो आजकल म्यूज़िक चल रही, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इनका जब भी कोई सॉन्ग होता है तो अपना वक्त निकाल कर उसमें पूरी तरह डूब जाती हैं वो, और नतीजा आपने देखा होगा जो भी आपने गाना देखा है। खुशबू जी, आपको शेयर करना चाहेंगे जब इन्होंने आपको अप्रोच किया इस फिल्म के लिए या गाने के लिए, तो आपका क्या रिएक्शन था और क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा रिएक्शन तो हमेशा इनकी फ़िल्मों के लिए, इनके गाने के लिए हमेशा कुछ मैं सोचती हूँ और बहुत खुश हो जाती हूँ कि कुछ तो हमेशा नया ही गाना मिलता है, एक नया जॉनर मिलता है। तो इस बार भी एक ये सॉफ्ट रोमांटिक था और इसके पहले भी हम लोगों ने रोमांटिक गाने, आई थिंक ऑल काइंड ऑफ सॉन्ग्स वी हैव डन, और भी कुछ आगे जो जॉनर बाकी हैं तो प्यारे लाल जी हैं उसके लिए। और वेल अगर भाषा का कहा जाए तो मराठी फिल्मों के लिए भी किया है। वैसे तो काफ़ी ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस हो चुकी हैं और हर भाषा में गाने का एक अपना ही मज़ा है। ये हिंदी में था, इसके पहले एक मराठी में की है अभी और मराठी तो गाने वाले हैं। हमेशा एक स्पेशल एक्सपीरियंस रहता है। उसके पहले वो सिचुएशन भी बताते हैं बहुत ही खूबसूरत अंदाज से, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और रहा। प्यारे लाल जी, क्या 6 AM to 6 PM 12 घंटे में कैसे 12 घंटे की फिल्म बनेगी? नहीं नहीं, ये सवाल बहुत जायज़ है आप लोगों का, क्योंकि 6 AM to 6 PM सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक की जो जर्नी है, अगर देखा जाए तो हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा लम्हा, एक पल होता है जब वो एक एक सेकेंड की गिनती करता है वो। और ये एक हादसा हुआ था, कहीं सुना था, कहीं पढ़ा था, और वो हादसा मेरे जहन में इस कदर घूमता रहा कि उसको एक कहानी का रूप लिया और आज के सामने जो ये फिल्म बन गई है। तो ये 12 घंटे की जर्नी है, शायद मेरे ख्याल से बहुत ही यूनिक है। अब तक शायद 36 घंटे 24 घंटे आ चुकी है, लेकिन 12 घंटे ये मेरी फर्स्ट मूवी होगी मेरे ख्याल से। और गेम ऑफ लव ये क्या है? सर, ये गेम ऑफ लाइफ जो है, क्योंकि आज के दौर में देखता हूँ कि कभी न्यूज़ देखिए आप, कोई अखबार पढ़िए आप, कुछ ना कुछ गेम प्लान होता रहता है। मतलब कि इसको इसने रुक लिया, उसको तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, उसको मार दिया, ये कर दिया। ये गेम जो होता है ना, तो कहीं ना कहीं हमारे जो बड़े भाई हैं मुकुंद महाले जी, बोले यार ये गेम ऑफ लाइफ अगर हम इससे कुछ काम करें तो। उन्होंने जो कहानी लिखी और जो मैंने कहानी सुनी, मैं बोला भैया इससे अच्छी कुछ नहीं हो सकती है। तो ये मुकुंद महाले जी की सोच है गेम ऑफ लाइफ, और आज जो फिल्म के रूप में आ चुकी है। कब तक ये थिएटर में लगेगी या क्या? सर, उम्मीद करता हूँ कि अगस्त एंड तक या सितंबर फर्स्ट वीक तक मेरी पिक्चर जो है सिनेमा हॉल में आ जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। महिमा शर्मा। महिमा शर्मा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज एक नई, दो नई, 3 नई, 4 फिल्मों का अनाउंसमेंट हुआ, आपके OTT चैनल का अनाउंसमेंट हुआ और इतने लोग यहाँ पे आए आपको आशीर्वाद देने के लिए, जी। क्या कुछ कहना? मैं सर्वप्रथम तो सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए, अपना प्यार आशीर्वाद दिया, और यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे
और उसे आगे भी बढ़ाएंगे। मैं सबसे पहले एरी क्रिएशन के बारे में बताना चाहूँगी कि एरी क्रिएशन एक ऐसा OTT प्लेटफॉर्म है जिसमें कोई भी वल्गैरिटी चीज़ नहीं आएगी। इसमें हिंदुस्तान के कल्चर, हमारी सभ्यता से जुड़े हुए कंटेंट्स ही आएंगे। और इसके साथ मैं ये भी कहूँगी कि बहुत जल्दी मैं साउथ के एक बहुत बड़े स्टूडियो के साथ हमारी टाइप होने जा रही है, लेकिन इसका अनाउंसमेंट, जो उनका नेम है, उनका अनाउंसमेंट मैं अगले महीने में करूँगी। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है साउथ फिल्म इंडस्ट्री की। माधुरी से प्रेशर आ रहा है क्या, दबाव आ रहा है कुछ देखा कि कुछ ज़्यादा मत बता, कुछ ज़्यादा मत बता। मुकुंद सर के बारे में मैं जितना कहूँ कम है। एक्चुअली इनके हमारी मुलाकात डायरेक्टर प्यारेलाल शर्मा जी ने करवाई थी, लेकिन मैं उड टच कहना चाहूँगी कि मैंने रियली उड टच मैं कह रही हूँ कि इनके जैसा मैंने इंसान नहीं देखा। इन्होंने मुझे हर काम में यही बोलते रहे, तुम आगे बढ़ो, तुम करो, तुम कर सकती हो। तो आई एम रियली, मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। इज़ अ वेरी गुड राइटर, डायरेक्टर एंड एक्टर। मैं अभी एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ। नहीं सर। मुझे कैसा लग रहा है मुकुंद चालीसा सुनते हुए, तारीफ कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? तारीफ के काबिल हो नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो मैं स्पार्क देखता हूँ, जैसे प्यारेलाल शर्मा जी के साथ में देखा कि उनका जो लगन है फिल्म के बारे में, राइटिंग के बारे में, और जो कलाकार से वो निकालते हैं उभार के एक्टिंग करवाते हैं, बहुत बढ़िया करते हैं। और महिमा जी का भी मुझे पता चला कि अच्छे काम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं साथ दें हम। तो बस साथ देते गए। अभी सपना हर एक का साकार होने वाला है। हमारे और कुछ लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, हमें पता है। और आगे हमारी ज़िंदगी और अच्छी लोगों की ज़िंदगी हमारे साथ अगर आगे बढ़ेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। प्यारे जी कुछ कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मुकुंद जी मेरे बड़े भाई समान नहीं, बड़े भाई ही हैं हमारे वो। और उनकी ज़िंदगी का जो अनुभव है वो मैं काफ़ी कुछ शेयर करता हूँ। मैं मेरे लिखने में, मेरे काम में, मेरे एटीट्यूड में बहुत चीज़ें इनसे मैं लेता हूँ मैं, क्योंकि ये जो कहते हैं वो करते हैं। और वही हाल हमारा भी है कि जो एक बार चीज़ हाथ में ले ली उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। और उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में कि ये सिलसिला यूँ चलता रहेगा। मैंने कहा था डबल धमाका, अब इनके साथ मुझे हर बार दो ही फिल्में करनी है, सिंगल मूवी करनी नहीं मुझे। और हाँ, बाय द वे जगन्नाथ जी हैं, मेरे भाई हैं, और हमने कम से कम 21 साल की जर्नी, 22 साल की होगी ना, 22 साल में लगभग मैंने 18 फिल्में की है मैंने साथ में। मैं चाहूँगा कि भाई मेरे बारे में कुछ या कुछ बोले सर। यहाँ से एज ए ब्रदर प्यारेलाल शर्मा जी के 21 साल से हम लोग ने जब रिवर्स टेलीविजन ये जब शुरू हुआ था, उस टाइम ने पहली हिम्मत करके हमारा इंडिया में पहली कोई प्रोड्यूसर बोलते ना, नहीं हमारी फिल्म आप रिवर्स टेलीविजन नहीं करो, हमें आपको ऊपर यकीन है। ही वॉज सच ए फैबुलस पर्सन। इतनी बड़ी रिस्क लेके उन्होंने जो फिल्म हमें दिए थे, एंड इट वाज लाइक सक्सेसफुली डन, सक्सेसफुली इट वाज रिलीज इन ऑल थिएटर्स। सो हमेशा ही साथ में जुड़े रहे। और इवन टुडे हर काम पे, इवन लाइक एवरी पिक्चर उन्होंने हमें पोस्ट प्रोडक्शन में शामिल करते या प्रोडक्शन में शामिल करते, साथ में हमने डायरेक्शन भी किए, प्रोडक्शन भी किए। सो आई विश, दिल से मैं विश करता हूँ उन्हें एक बड़ी सक्सेस मिले, एंड सिमिलरली माले साहब को भी, एंड प्यारेलाल साहब को भी, एंड विश यू ऑल द बेस्ट ऑल्सो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। मोहन आइए हो गया? चलो। राज भाई और चांदनी जी, गेम ऑफ लाइफ, इसकी गेम इसका क्या है, कुछ कर रहे हैं इस फिल्म में, कितना एक्साइटेड है आज इतना बड़ा भव्य लॉन्चिंग हो रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जय। पहले तो मैं जागृति एंटरटेनमेंट, प्यारे सर, माले सर, इनका शुक्रगुजार हूँ कि ये कैरेक्टर के लिए उन्होंने मेरे को चूज़ किया कि राज तू कर सकता है। बहुत ऐसे कॉन्फिडेंस से बोल दिया कि राज ये कैरेक्टर तेरे लिए ही बना है, तू अच्छे से इसको निभाएगा। तो फिर मैंने सुना कि क्या एग्जिट क्या है इसमें, तो थ्रिल, सस्पेंस, बहुत ऐसे मतलब आदमी को ऐसे बांध के रखती है कहानी। तो मेरा कैरेक्टर वो फिर बोले कि तुझे दाढ़ी बढ़ानी होगी, तुझे बाल बढ़ाने होंगे, तू नशेड़ी है, तू लड़की बाज है, तो फिर वो लुक भी आना चाहिए। वो चांद था तो फिर वो ख़त्म करना पड़ा मुझे, ये वाला कंटिन्यू करना पड़ा।
तो बहुत मज़ा आया उनके साथ और बहुत होप्स है इसके साथ कि कुछ अच्छा होगा। सबसे पहले मैं प्यारेलाल शर्मा एंड मुकुंद महाले जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो उन्होंने इस मूवी के लिए मुझे चुना और उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया कि आलिया तू, जैसे कि राज ने बोला, ऐसे ही प्यारेलाल शर्मा ने मेरे पे भरोसा किया, मुझे बोला कि चांदनी तुम कर सकती हो, मुझे तुम पे कॉन्फिडेंस है, तुम कर सकती हो। तो उनको मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस था और मैंने भी बहुत अच्छा काम किया। सब लोगों ने बहुत तारीफ़ की मेरी और पूरी टीम बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आया हम लोगों को। ऐसा लगा ही नहीं कि एक फैमिली की तरह हम लोगों ने सबने मिलके काम किया, तो मुझे बहुत खुशी हुई ये मूवी करके। तो थैंक यू सो मच प्यारेलाल जी एंड मुकुंद महाले जी। यस। मेरा एक मैंने इस मूवी में मैंने इस मूवी में एक जो सबका मर्डर कर देती है पैसों के लालच में, तो मैंने इस मूवी में सबका मर्डर कर दिया है, किसी को नहीं छोड़ा है। बहुत अच्छा कैरेक्टर है, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी मूवी है। एग्जैक्ट मुझे पहले लगा था कि मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ कि नहीं, मगर जब ये गेटअप ले लिया पूरा और एक सीन तो ऐसा था कि सर बोले कि आप चढ़ा लो थोड़ी, तब तक वो होगा नहीं। मैं बोला सर ऐसे नहीं हो जाएगा, सब हो गया था कंप्लीट, मगर एक सीन ऐसा था कि वो नहीं मिल रहा था सर को। तो सर बोले भाई लेके आओ, तो एक ले आओ सॉरी, मगर ऐसा सीन हुआ था, वो वाकया बहुत अच्छा था। फिर लिया, फिर वो सीन जो दिया था सर खुद क्लैप कर रहे थे और वो ऐसा सीन है एग्जैक्ट कि मेरे फ्रेंड्स पूरा सर्कल, मतलब मैं निगेटिव दिख रहा हूँ पूरे इसमें, मगर कहानी कुछ और है, आता है मेरे पे मगर कर रहा कोई और। तो ये थ्रिलर है, मतलब ये अभी बोल के कोई फ़ायदा नहीं, तो अगर देखोगे तो मज़ा आएगा। जानने आपको वैसे ही घायल कर सकती है, मॉडल करने की क्या जरूरत है, क्या कुछ कहेंगे? बहुत बोल्ड लग रही, बहुत खूबसूरत लग रही है पर्दे पर। थैंक यू सो मच। बस क्या बोलूँ, बहुत कुछ बोल दिया वैसे भी मैंने। कहानी की ज़रूरत थी वो वो ऐसे। जब मूवी आएगी तो आप सब लोग देख सकते हैं उस मूवी को। ये पहली फिल्म है? नहीं, मैंने इससे पहले भी एक वेब सीरीज सीरियल में काम किया है। तो फिल्म कंप्लीट हो चुकी है जी, घबराई क्यों? थोड़ा हाँ बोली थी वो पहले ही। दोनों की केमिस्ट्री कैसी रही जानने, अगर आप हाँ ये हम दोनों ने जब फर्स्ट सीन दिया था तो मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा था, डर लग रहा था और राज को भी थोड़ा सीन देने में अनकंफर्टेबल फील हो रहा था पहले दिन वाला सीन। पहले दिन, क्योंकि हम दोनों की अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी, हम दोनों ने एक दूसरे से बात भी नहीं की थी। डायरेक्ट हमारा जो लास्ट वाला सीन आप लोगों ने देखा, डायरेक्ट वो दे दिया सर ने पहले, तो हम दोनों ही डर गए। तो फिर हम दोनों ने एक दूसरे से बात की, तो दोस्ती बनाई, फिर जाके हमने जो भी सीन दिए फाड़ दिया। सही है। राज आपको शेयर करना चाहेंगे कैसी रही केमिस्ट्री? बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप लोग दोनों पर्दे पर। नहीं वही जैसे चांदनी ने बताया कि वो पहला सीन था, मतलब पहले ही बार हम आमने सामने हो रहे हैं और थोड़ी वो केमिस्ट्री वाला था, बहुत क्लोज वाला सीन था। सर बोल रहे ऐसा चाहिए ऐसे चाहिए, तो कट हुए, बहुत सारे कट हुए। सर बोल रहे हैं नहीं मिल रहा है, इसको भी बोल दिया नहीं मिल रहा है, वो हमको मज़ा नहीं आ रहा। आपको अंदर से तो और मजा आ रहा हो। नहीं सर, नहीं वो तो प्यारे सर ही बता सकते सर वैसा नहीं था। बस फिर जब वो ख़त्म होने के बाद हमने डिसाइड किया कि यार क्या हो रहा है, मतलब क्यों। फिर हमारी बातें हुई, फिर हम मतलब कोई चीज़ें शेयर हुई, फिर स्क्रिप्ट के बारे में बात की, फिर डिटेलिंग देखी, फिर जाके जो हमने किया है वो बहुत अच्छी केमिस्ट्री बन गई। मतलब एक दिन के बाद जो बनी है बाकी शूटिंग की केमिस्ट्री वो बहुत बेहतर है। पूरा रियल किया है, लग ही नहीं रहा कि एक्ट किया है हमने। चलिए विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। ओके Thank थैंक you so यू much. वेरी मच। शिव जी प्लीज़। शिव जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड है 6 AM to 6 PM? और सर सबसे पहले तो सभी मीडिया प्रभारियों को नमस्कार। और जैसे कि मैं राजस्थान की धरा से आता हूँ, उदयपुर से, तो सभी को राम राम सा। सेकंड चीज़ कि प्यारे सर के साथ मैं पहले भी 2 फिल्में कर चुका हूँ। तो जब ये 6 to 6 का इनका प्लान चल रहा था तब इन्होंने मुझे कॉल किया था कि शिव आप कहाँ हो। तो तब उदयपुर में मेरा एक राजस्थानी फिल्म का शूट चल रहा था। तो
सर ने मुझे बोला कि जैसे ही शूट खत्म होता आप प्लीज़ यहाँ आइए। तो शूट पूरा करके फिर मैं जब मुंबई आया, सर से मिला, तो सर ने मुझे पूरी कहानी सुनाई। कहानी सुनते ही मैं मतलब चौकन्ना हो गया कि इतनी खूबसूरत कहानी जो कि हर एक इंसान की ज़िंदगी में, हर एक इंसान की ज़िंदगी से रूबरू होगी शायद, क्योंकि हमें नहीं पता कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। ठीक है, तो इस फिल्म का ये था कि सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक एक न्यू कपल के साथ में जो कॉन्सिडेंस हुए हैं, जो हादसे हुए हैं, जो जब आप फिल्म देखोगे तो आपको अंदर से झकझोर देंगे कि अरे ये क्या हो रहा है। तो बहुत खूबसूरत ड्रामा लगा। तो मैंने पहली दफ़ा में ही सर को बोला हाँ सर ये फिल्म मैं कर रहा हूँ। और जैसे कि पहले 2 फिल्में कर ही चुका हूँ सर के साथ, एक मराठी फिल्म थी, एक और हिंदी फिल्म थी। और दूसरी ये है कि अभी रिसेंट मेरी एक फ़िल्म है आटा, जिसको 4 इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं। और मैं ऑलरेडी राजस्थान में बेस्ट नेगेटिव कैरेक्टर का मुझे अवार्ड मिल चुका है और 15-17 फिल्में कर चुका हूँ अब तक आप सबके आशीर्वाद से। और अब प्यारे सर के साथ और भी कुछ लाइनअप है, 1-2 फिल्में और कर रहे हैं। प्यारे जी, शिव का कैसे ऑन बोर्ड आना हुआ और क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए कहते हैं कि सच्चा जो कलाकार होता है ना, वो अपनी मंजिल, अपना रास्ता खुद चुनता है, ढूंढ लेता है। और जब मैं फर्स्ट टाइम इसे मिला मैं शिव से, तो लगा कि इस बंदे में वो भूख है कुछ कर गुजरने की। और पहले मौके में ही गुरुदेव ने वो जो खेला है, मुझे लगा कि नहीं, इससे बड़ा कोई और नया एक्टर नहीं होता। लेकिन इन्होंने जो किया है, मेरी फर्स्ट मूवी, सेकेंड मूवी और थर्ड तो अभी देख ही लीजिएगा आप। और साथ साथ एक और फिल्म भी आ रही है, नेक्स्ट में जा रहे हैं शूट पे हम लोग, उसमें भी काम कर रहे हैं। तो ये अच्छे कलाकार की तलाश हमें रहती है। और शिव में वो सारे गुण हैं जो एक कलाकार में होने चाहिए। एक अच्छे दोस्त भी हैं हमारे हैं, तो इसमें और सोने से आगा बोल सकते हैं हम इसको। चलिए शिव, 2022 आपके लिए बहुत लकी हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। नौरंग आज यहाँ पे क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे शुरुआत हुई, क्या कुछ कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में और डायरेक्टिंग के बारे में? सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि इट्स नॉट नवरंग, इट्स नवरंगी। इंसान की ज़िंदगी में जो 9 तरह के डिफरेंट रंग होते हैं, उसको बखूबी दर्शाया जा रहा है इसमें, जो कि हमारे डायरेक्टर साहब ने हमें मतलब स्टोरी के बारे में बताया है। तो वो सारी चीज़ें कि इंसान की ज़िंदगी में हर स्टेज पे, हर उसमें मोमेंट में अलग अलग तरह के जो 9 रंग है उसको दर्शाया जा रहा है। एक फैमिली ड्रामा है, इसमें जो भी प्रॉब्लम्स एक इंसान के लाइफ में आती है इस फिल्म में वो दर्शाया गया है। तो नवरंग इसीलिए इसको कहा जा रहा है बिकॉज एक ज़िंदगी में हर तरह के रंग होते हैं, खुशी से लेके दुख तक, तो वो सारी चीज़ें इस फिल्म में है। और सबसे अच्छी बात यह है, क्योंकि सुनने में शायद लोगों को लग सकता है कि नवरंगी बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी या मतलब जिस तरह की फिल्में आती हैं हम यूट्यूब से या सोशल मीडिया पे देखते हैं, ये वैसी बिल्कुल भी नहीं है। इट्स फुल कॉमेडी फैमिली फिल्म। तो आप लोगों को देख के जब बन के आएगी फिल्म, अभी तो शुरुआत है, वी नीड ब्लेसिंग्स, तो आई थिंक सबको पसंद आएगी। या मैडम, आपका किरदार किस प्रकार का है और क्या जब उन्होंने अप्रोच किया आपको तो आप कैसे ऑन बोर्ड हुई और क्या कुछ? बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है मेरा। जब फिल्म देखेंगे तभी पता चलेगी। आनंद जी ने जैसे ही मुझे ब्रीफ दिया, मुझे बहुत ही अच्छी लगी कहानी, बहुत इंटरेस्टिंग है। सिर्फ एक कैरेक्टर पे नहीं है, सारे जो किरदार हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करे इस फिल्म में। एक कैरेक्टर को भी हटा देंगे तो ये फिल्म नहीं बन पाएगी। तो ईच कैरेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है। फैमिली ड्रामा है, जैसे कहा, बिल्कुल भी वल्गैरिटी नहीं है। तो आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं, बच्चों के साथ आ सकते हैं और ये फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, 9 रंग के साथ एक और रंग जुड़ गया है, वैवाहिक जीवन रंग, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसी चल रही है वैवाहिक जीवन? अभी तो जस्ट वी गॉट मैरिड, ये हादसा कह सकते हैं कि 18th ऑफ जुलाई, जस्ट 3-4 डेज बैक। और हाँ, बहुत रिसेंटली। और ये रिलेशनशिप सिर्फ 4 दिन का नहीं है, इट्स बिन मोर देन 14 ईयर्स। मतलब हम जब मिले थे 14 ईयर्स बैक, तब से हम इंडस्ट्री में हैं और काम कर रहे हैं। तो हाँ, शादी अभी हुई है 18 जुलाई को, तो डेफिनेटली आई एम वेरी लकी कि आई गॉट सच ब्यूटीफुल वाइफ फॉर लाइफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप कुछ बताना चाहेंगे, खट्टी-मीठी कुछ यादें, कुछ हमारे दोनों के बीच में वेल अब 14 साल हो गए हैं, तो बहुत लंबा रिलेशनशिप रहा है। हम दोनों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है, दोनों इंडस्ट्री से है और ही इज़ ऑलवेज़ वेरी सपोर्टिव। जब भी मैंने कुछ अच्छा काम किया है, हमेशा प्रोत्साहित करना,
वो सारी चीज़ें हैं, तो होपफुली अभी शादी हुई है तो वो चीज़ और बढ़ती ही जाएगी। अंडरस्टैंडिंग तो है, तो अब देखते हैं आगे कैसी लाइफ होती है हमारी। खट्टी मीठी चीज़ें तो हर हर उसमें पति रहती पत्नी में होती है। अभी तक हम एज ए यू कैन से कि एक अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रहे थे 14 साल से। नहीं, झगड़े तो होते हैं, ऑफ कोर्स होते हैं। तो वो 14 यहाँ साल भी पे- हुए और आगे भी होते रहेंगे। हाँ, तो मेरी बात तो इनको हमेशा माननी ही पड़ती है। लेकिन end of मेरा the day। मानना ये है कि सारी चीज़ें होती है, लेकिन हाँ जी, हाँ जी। हाँ वो तो ऑलवेज पहले भी सभी मानना कहते पड़ा हैं था और आगे भी मानना अभी पड़ेगा। तक मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है कि मुझे भी हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ा है। बट मेरा मानना ये है कि टू अंडरस्टैंड द थिंग कि हम जिस चीज़ पे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे यू शुड रियलाइज़ कि हमने क्या किया, किस वजह से ये सारी चीज़ें हुई, और तो उस चीज़ को जो है समझ के आप उसको सॉल्व करना चाहिए, ना कि उस झगड़े को बढ़ाना चाहिए। नहीं तो ये लाइफ जो है ना लेकिन लंबी नहीं लेकिन जो चलने भी वाली हो, है। एंड ऑफ द डे वाइफ ही हमेशा जीतती है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जी हाँ, देखिए पहले तो मैं ये कहूँगा कि नवरंगी जो है एक किरदार का एक नाम है, खाली नवरंगी। और वो नाम सिर्फ इसलिए पड़ा था उसके जीवन में क्योंकि उसकी अपनी पारिवारिक लाइफ है, सामाजिक लाइफ है। लेकिन जब वो घर से बाहर निकलता तो उसके हाथों एक भूल चूक हो जाती है। लेकिन काम इंसान है तो इंसान से गलतियाँ भी होती हैं, तो वो एक रंग जुड़ जाता है, उसके ऊपर एक ब्लेम लग जाता है। इस हिसाब से उसकी लाइफ आगे बढ़ती है, तो उसके जीवन में घटनाएं होती हैं जो हम सभी के जीवन में अच्छी और बुरी होती हैं। तो इसी तरह से जब वो आगे जाता है तो उसके ऊपर कुछ चीज़ें ब्लेम लगा दी जाती है। अब आज के ज़माने में सच को सच साबित करना भी बहुत बड़ा हुनर है। नहीं तो हर इंसान के ऊपर एक बुराई का या किसी भी चीज़ का लोग छोटे लेवल पर या बड़े लेवल पर अपने अपने तरीके से तकलीफ होती है। तो ये नवरंगी जो है अपने नव अदाओं के साथ में, नव कलाओं के साथ में, ये उन चीज़ों को ठीक करता है। और ये कैसे कैसे करता है, किस किस तरह से इसमें मनोरंजन के साथ में और पारिवारिक समस्याओं को सुलझाते हुए ये नवरंगी किरदार जो हम बहुत जल्दी लेकर के आ रहे हैं, जिसका टाइटल भी है नवरंगी। हाँ, मैं कहना चाहूँगा कि अपने जो इसमें मुख्य और काफ़ी अच्छे लेवल पे जो इसमें किरदार हैं हमारे, क्योंकि अभी हम ये फ्लोर पर लेके जा रहे हैं, तो इसमें किरदार रूप में भी अभी कुछ लोग बाकी हैं हमारे। लेकिन राजेश्वरी दत्ता और रोहित मेहता जी इसमें एक मुख्य भूमिका में भी हैं, और इन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया है काम को आगे बढ़ाने में। तो देखते हैं कितना जल्दी हम आप तक ये पूरी स्टार कास्ट लेकर के आ पाते हैं। और ये हमारे मित्र हैं और बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, श्याम मशलकर जी, जो शूटिंग पे थे और मेरे लिए स्पेशली सुबह ये आए हैं फ्लाइट से। तो इसमें एक इनका पूरा बहुत ही बेहतरीन किरदार है, जो कि एक कॉमेडी कह सकते हैं, लेकिन कॉमेडी के साथ वो आपको रुलाएंगे। ऐसा है कि आई एम वेरी एक्साइटेड टू वर्क विद एरिक क्रिएशंस। मैं आनंद भाई को, महिमा जी को वैसे जानता काफ़ी दिन से हूँ, लेकिन अभी जो है वो घनिष्ठता अभी आई है, क्योंकि हम लोग वी आर नेबर्स एक तरह से। एंड दूसरी चीज़ ये है कि अभी जो इन्होंने नवरंगी के बारे में बताया, अब और भी इसकी जो चीज़ें हैं वो मुझे सुन के इतना अच्छा लगा कि आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड टू सी एंड वर्क विद इन दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो। तो ऐसा है कि अभी भी और बहुत सारी उसमें जो है ना ट्विस्ट एंड टर्न्स है जो अभी डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे। हाँ, अभी रंग भरने बाकी है, लेकिन जो होने के बाद जो एक बुके आपके सामने आएगा वो बहुत ही बेहतरीन आएगा। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू वर्क विद एरिक क्रिएशन एंड दिस नवरंगी, एंड आई एम डैम श्योर कि ये जो जैसे बनाएंगे, क्योंकि क्या है ना, हर चीज़ का एक्सपीरियंस ज़रूरी होता है। तो जिस एक्सपीरियंस से ये लोग उतरे हैं मार्केट में, जिस तरह से बनाएंगे, सो आई एम डैम श्योर कि ये मतलब कामयाब होगा ही होगा, एंड आई एम डैम श्योर। डेफिनेटली जो टाइम अभी आ रहा है उसमें बहुत बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स मार्केट में हैं, बड़ी बड़ी फिल्में लॉन्च हो रही हैं, और आने वाला जो टाइम है आई कैन अश्योर यू कि जो स्मॉल बजट फिल्म्स हैं वो मार्केट में बहुत अच्छा करेंगी। एंड आनंद जी बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, उनकी फिल्म जो है आने वाली आई एम श्योर कि बहुत बड़ी हिट होगी, क्योंकि उस फिल्म में काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा आजकल लोग देखना पसंद कर रहे हैं। तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट आनंद जी को और महिमा जी को। एंड आई थिंक आने वाले टाइम में ये छोटे प्लेटफॉर्म्स जो हैं ये बहुत ऊपर जाने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। हो गया, थैंक यू।
गेम ऑफ लाइफ में मैंने गाना किया, म्यूजिक किया था और गाना भी गाए हैं। सिचुएशन था, कुछ साइड मूवमेंट था इस फिल्म में, तो मोहाली जी बोले कि मुझे ऐसा ही कुछ गाना दीजिए जो कुछ साइड होना चाहिए पूरा। और प्यारे लाल जी गाने को पसंद किए थे कि गाना फिल्म में होना चाहिए, तो मैं गुनगुनाता 2 लाइन। दर्द दिल की दवा क्या करे हम, इश्क के जख्म बिखरे पड़े हैं, मौत से पहले मरने की हलचल औंधे मुंह करके सहमे पड़े हैं। गाने का मुखड़ा है। सालों साल से टच में हैं, काम भी करने जा रहे हैं। बहुत से डॉक्टर भी हैं, वकील भी हैं, बहुत से राइटर भी हैं, बहुत से नॉवेल बुक लिखे हुए हैं। नॉवेल बुक हमारे हिंदुस्तान के टाटा से लेके बहुत के लोग हैं, पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। और हमारे आने वाला फिल्म है, सबको पता है, दिवाली बाद हम शूटिंग करेंगे कोटा राजस्थान। ओनली 6 हिंदी फिल्म, धारा 3 एंड हाथ से हाथ मिला। तीनों फिल्मों में मैं खुशनसीब हूँ, मेरे साथ एक्टिंग कर रहे हैं। और हमारे जो भी गुरुदेव हैं, फादर हैं, अभी मैंने इसी हॉल पे सेम जगह 8 तारीख का अवार्ड शो किया था। आप सब ने आए थे शो में, सर भी हमारे आए थे, 8 तारीख का अवार्ड शो किया था। सेम अवार्ड शो मैं करने जा रहा हूँ 2 तारीख को हैदराबाद। तो आप सबका प्यार है कि मीडिया को थैंक यू कहूँगा जो लोग इतना प्यार दे रहे हैं। मेरा आने वाला समय पिक्चर को इंतजार कर रहे हैं। और गोवन ईरानी जी के भाई को बताएंगे मीडिया के सामने कैसा लगा। सर, निर्भय साहब को मैं बहुत टाइम से जानता हूँ, तो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि आपको यहाँ आना है। तो सभी जन मित्रों, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और हमारे मीडिया सब प्रेजेंट है। तो मैं बहुत खुशमिसाल हूँ कि जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। मैंने पिक्चर्स में, एडवर्टीजमेंट में मैं बमन ईरानी का बॉडी डबल करता हूँ, तो बहुत सारे चीज़ किया हुआ हूँ। तो सर ने बोला तुम हमारी पिक्चर में क्यों नहीं आते, तो मैंने बोला ज़रूर। तो अभी वो मुझे एक रोल देना चाहते हैं अभी फ्यूचर में, तो इसके लिए आपका पत्रकार के लिए परिचय देना चाहता हूँ कि मैं पहले होशियार था, दुनिया बदलने चला था। आज मैं समझदार हूँ, खुद को बदलने चला। क्या बात है, क्या बात है, तालियां। तो अगर आपको दुनिया में कुछ बदलना है तो दूसरे को बदलाव मत करो, अपने आप को बदलाव करो, पूरी दुनिया बदल जाएगी। तो इसके लिए और एक मैं दूसरा शेर एक अदा करना चाहता हूँ कि मैं खाली कटोरे लेके आपके सामने आया, मैं खाली कटोरे लेके आपके सामने आया, तो ये मत समझना मैं मांगने आया हूँ, मैं सब कुछ बांट कर आया हूँ। क्या बात है। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे ये दिया। थैंक यू, आप आए, मुझे बहुत खुशी हुआ।